ऑफ सॉलिड की अगली कंडीशन, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने 2 कंडीशन पढ़ ली थी और आज हमारी जो है तीसरी कंडीशन रहेगी। उसकी अक्ष जो है वो क्षैतिज तल से अवनत हो तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर हो। मतलब कहने का ये है कि जो आपका सॉलिड है, अगर आप उसकी जो एक्सिस है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड हो, लेकिन जो वर्टिकल प्लेन हो उससे क्या हो, अभी भी क्या हो दोस्तों, ये वो पैरेलल हो, तो हम जो है सॉलिड का कैसे प्रोजेक्शन खींचेंगे ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सपोज करके मैंने ये एक सॉलिड ले लिया है, आप देख सकते हैं, और ये क्या चीज़ है सभी लोग पहचान ही गए होंगे। तो सपोज ये एक सॉलिड है, ठीक है। कैसा सॉलिड है ये आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब ये सॉलिड पता है कैसे आपको लेना है या किस तरीके से रखना है, देख लीजिए। सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, देख लीजिए ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, मैं यहीं तक इसको रखता हूँ, ठीक है। ये सपोज हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो पता है इस सॉलिड को कैसे रखा गया है, पहले तो ये सॉलिड ऐसे रखा रहता था, ठीक है ना। सॉलिड जो था वो आपका कैसे रखा रहता था, ऐसे खड़ा रखा रहता था, है ना। जिससे क्या हो जाता था, जो इसकी एक्सिस होती थी सेंटर से जाने वाली एक्सिस, वो एचपी की परपेंडिकुलर हो जाती थी और सामने जो वर्टिकल प्लेन होता था उसके पैरेलल हो जाती थी। लेकिन अब जो ये सॉलिड है वो थोड़ा सा ऐसे झुक गया है, ऐसे। तो इसकी जो एक्सिस है ना वो अब एचपी के साथ तो कोण बना रही है, लेकिन जो सामने वर्टिकल प्लेन है जो कि कांप रहा है, ठीक है ना, उसके पैरेलल है। तो कंडीशन ये है अब, ठीक है। अब जो सॉलिड रहेगा आपका ये वाला दोस्तों, वो क्या रहेगा, पहले इस तरीके से था लेकिन अब रहेगा थोड़ा झुका हुआ, यानी जो एक्सिस अभी परपेंडिकुलर है एचपी के, अब वही जा करके एचपी से इंक्लाइंड हो गई है, लेकिन जो सामने आपका प्लेन है वर्टिकल उसके अभी भी पैरेलल है। तो ये कंडीशन रहेगी हमारी, ठीक है। तो मैंने एक फिगर बनाने की कोशिश करी हुई है, हो सकता है आप इसको इमेजिन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जो ये सॉलिड है, ये वाला नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। अभी ये जब सॉलिड आपका दोस्तों इंक्लाइंड होता है, यानी एचपी से जब मैं इसको झुकाता हूँ इस तरीके से, तो मुझे आप बताइएगा कि ये जो सॉलिड है वो किस एज के सहारे एचपी पर रखा है। एक एज के सहारे, 2 एज के सहारे, या फिर 3 एज के सहारे, या फिर 4 एज के सहारे। एज मतलब भुजा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी सॉलिड आपका इंक्लाइंड रहेगा तो वो केवल और केवल एक एज, एक भुजा के सहारे ही एचपी पे रखा हुआ होगा। अगर मैं इस डिब्बी को देखूं तो इसमें एक भुजा है, और वो भुजा पता है कौन सी है, वो भुजा है दोस्तों ये वाली वो भुजा है जिसके सहारे वो एचपी पे रखा हुआ है। देखना, अभी पहले जब ये वर्टिकली था बिल्कुल, तो चारों की चारों भुजाएं जो है एचपी पे रखी थी, लेकिन जैसे ही आप इसको इंक्लाइंड करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आप इंक्लाइंड करते हैं, देखिए ये इंक्लाइंड कर दिया आपने, तो केवल और केवल इसकी एक भुजा दोस्तों क्या होती है, एचपी पे रखी होती है। तो अगर मैं इस फिगर में बताऊं कि वो भुजा कौन सी है जिसके सहारे ये रखा हुआ है और इंक्लाइंड है दोस्तों, तो वो भुजा है आपकी जी एच। ये जो जी एच भुजा है ये वाली, ठीक है, ये जो भुजा है उसके सहारे ये रखा हुआ है और ये इंक्लाइंड है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, सपोज करके ऐसे मैंने बना भी दिया सिंपल फिगर, ये ऐसे कुछ इंक्लाइंड है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा देख करके समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हैं। हालांकि ड्राइंग पूरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, आप चीज़ों को जितना अच्छा इमेजिन करेंगे उतना अच्छा आप ड्राइंग बना ले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रहेगी ये कंडीशन। लेकिन अब हमें देखना ये है कि जो प्रोजेक्शन खींचेंगे उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, स्टार्टिंग कहाँ से रहेगी, मेन चीज़ हमारे लिए ये है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। फिगर तो आप देख करके समझ गए होंगे, अभी इस फिगर का मतलब क्या है ये भी मैं समझा रहा हूँ, परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों आपको समझनी है प्रोसेस, यानी कि प्रोजेक्शन खींचने के लिए प्रोसेस क्या रहेगी, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने रहेंगे। तो दोस्तों सबसे जो पहला स्टेप रहेगा आपका, आप नोट कर लीजिए प्लीज़ करके, मैं बोल देता हूँ दोस्तों। पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि जो आपकी एक्सिस है वो जिस प्लेन से इंक्लाइंड है, पहले आप उसके परपेंडिकुलर करें उसको। जैसे कि अभी ये जो सॉलिड है वो एचपी से इंक्लाइंड है, ठीक है, किसी एक भुजा के सहारे एचपी से इंक्लाइंड है। तो आप क्या करें, पहले इसको परपेंडिकुलर करें, मतलब इसकी एक्सिस को, अभी जो एक्सिस है यहाँ सेंटर से जो जाने वाली एक्सिस है ना इस तरीके से, वो अभी एचपी से इंक्लाइंड है, देखिए ऐसे एचपी से इंक्लाइंड है। तो इसको परपेंडिकुलर करना है, मतलब मुझे इस प्लेन को सॉलिड को बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा करना होगा ऐसे, और जब मैं इसको सीधा खड़ा कर दूंगा तो ये जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एचपी पे। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, पहला काम दोस्तों हमारा रहेगा एक्सिस को इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर करना। इंक्लाइंड, सॉरी प्लेन नहीं कहेंगे, हाँ प्लेन कहेंगे यहाँ पे,
इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर करना। ठीक है, क्या रहेगा पहला काम रहेगा दोस्तों हमारा कि जो एक्सिस है, जिस भी प्लेन एच पी या बी पी, प्लेन की जगह आप लिख भी सकते हैं एच पी या फिर बी पी, जिस प्लेन के साथ इंक्लाइंड है उसके हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैंने इस सॉलिड को पहले ये इंक्लाइंड था और अब मैंने इसको परपेंडिकुलर कर दिया, तो आप मुझे बताइए क्या ये जो कंडीशन है वो हमारी फर्स्ट और सेकंड जैसी नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो ये सॉलिड की जो एक्सिस है वो क्या हो गई दोस्तों, एच पी के परपेंडिकुलर हो गई और बी पी के पैरेलल हो गई। तो यानी ये तो कंडीशन 1 है, यानी कुछ इस तरीके से आपका प्लेन हो जाएगा। और जब आपका प्लेन कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो फिर आपको बस क्या करना है, कंडीशन 1 के हिसाब से अपना प्रोजेक्शन जो है ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो काम क्या रहता है हमारा कंडीशन 1 में? कंडीशन 1 में सबसे पहला हमारा काम रहता है कि जो सॉलिड है उसकी जो एक्सिस है दोस्तों, जो उसकी एक्सिस है वो जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है उस पर उसके बेस का ट्रू शेप दिखाई देगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले बनाते हैं क्या चीज़, ट्रू शेप। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा कि हम बनाएंगे इसके ट्रू शेप को, यानी जो बेस का ट्रू शेप है, जो बेस का ट्रू शेप है वो हम ड्रॉ करेंगे। और कैसे पता चलेगा कि बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा, तो एक्सिस दोस्तों, एक्सिस जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, थोड़ा पेंसिल बहुत ज़्यादा छील दिया गया है तो ये अजीब चल रहा है। ठीक है ना, जिस एक्सिस जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो अब हमारी अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो एच पी के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि आप सबसे पहले जो ट्रू शेप बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे, एच पी बनाएंगे। और एच पी में कौन सा ट्रू शेप दिखाई देगा आपको, टॉप व्यू। क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू। तो अगर मैं बात करूँ इसकी टॉप व्यू की, तो दोस्त इसका टॉप व्यू आपको कैसा दिखाई दे जाएगा, अब इसका जो टॉप व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, टॉप व्यू। ठीक है, समझ रहे हो, ये कंडीशन 1 चल रही है अब हमारी। ठीक है ना, और इसकी अगर मैं नेमिंग की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा डी, और यहाँ हो जाएगा अब ई, यहाँ एफ, यहाँ जी एंड यहाँ पे एच। ठीक है, आपको नेमिंग आ गई होगी। ये ए वाला पॉइंट आपको दिख जाएगा, जबकि ई दिखाई नहीं देगा, तो ए दिख जाएगा, ई दिखाई नहीं देगा इसलिए ब्रैकेट में रख दिया। बी दिख जाएगा, एफ दिखाई नहीं देगा, सी दिख जाएगा, जी दिखाई नहीं देगा, डी दिख जाएगा और अंदर वाला एच दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपका टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि एक्स वाई लाइन पे इसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, तो एक्स वाई लाइन पे सबसे पहले आपको दोस्तों टॉप व्यू से ही स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, जो टॉप व्यू रहेगा वहाँ से ही इसकी स्टार्टिंग करनी है, मतलब सबसे पहले आप बनाएंगे टॉप व्यू। ठीक है, तो जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी एक्सिस वहाँ पे उसका हमें ट्रू शेप दिखेगा, और ट्रू शेप हमें इस बार इस कंडीशन में तीसरी में एच पी में दिख रहा है, मतलब उसका टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू आप सबसे पहले यहाँ बना देंगे। तो जैसे कि मैंने अभी टॉप व्यू आपको बना करके दिखाया, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एंड एच, ये इसका टॉप व्यू बन गया। समझते जाइए दोस्तों, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके ले जाएंगे प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर। इसकी जो प्रोजेक्शन रहेंगे वो कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की ओर। अभी देखिए मैं रफली बना रहा हूँ, बिल्कुल आप परेशान ना हो ना कि सर ये तो टेढ़ा हो गया, ये ऐसा हो गया, बिल्कुल भी परेशान ना हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी आप रफली समझ जाएंगे ना, तो फिर देखना आप जब एमडी से बनाएंगे तो कितना बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ले जाएंगे, फिर हमें हाइट दी रहेगी, हमें क्या दी रहेगी दोस्तों, हाइट दी रहेगी। तो जो हाइट दी जाएगी हमें, उसके सहारे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू बना देंगे। ठीक है ना, ये हमने टॉप व्यू बना दिया, प्रोजेक्शन हम ले गए ऊपर की ओर, और हमें कुछ ना कुछ हाइट दी जाएगी। ठीक है, हमें सॉलिड की हाइट तो पता होगी ना, तो जो सॉलिड की हाइट हमें दी जाएगी उस हाइट के सहारे हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे फ्रंट व्यू बना देंगे। ठीक है, ये अभी कंडीशन 1 ही चल रही है, अभी तो मैंने तीसरी स्टार्ट नहीं करी है। ठीक है, हालांकि यूज अभी आपकी फर्स्ट कंडीशन का ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने फ्रंट व्यू बना दिया। और फ्रंट व्यू की मैं नेमिंग करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, तो अगर मैं देखूँ कि जो आपका टॉप सरफेस है उसके पॉइंट कौन कौन से, ए बी सी डी, तो उसमें जब फ्रंट से देखेंगे तो ए और बी दिखाई देगा, डी और सी दिखाई नहीं देगा। तो ए डैश यहाँ पे आ जाएगा और बी डैश यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब सी डैश दिखाई नहीं दे रहा, तो सी डैश मैं ब्रैकेट के अंदर कर दूंगा, और जो डी डैश है वो मैं कर दूंगा यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये टॉप सरफेस की नेमिंग हो गई। ठीक है ना दोस्तों, अब जो बॉटम सरफेस है उसके पॉइंट कौन कौन से हैं, ई एफ जी एंड एच। तो इसमें से ई और एफ तो दिखाई दे जाएगा, तो ई डैश
एंड एफ डैश। अब लेकिन जो जी है वो दिखाई नहीं देगा और यहाँ पे एच जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। यहाँ पे तो हमारी कंडीशन 1 खत्म हुई, लेकिन अब हमारा काम यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपकी जो भुजा आपका जो सॉलिड है दोस्तों, उसकी जो एक्सिस है वो एच पी के साथ इंक्लाइंड है। अभी आपने जो व्यू बनाया ना वो इस तरीके से बनाया, पहले इसको ऐसे किया था, पहले ये इंक्लाइंड थी ना, उसको मैंने बताया था यहाँ पे कि पहले पॉइंट में आप क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर कर लेंगे। परपेंडिकुलर कर लिया हमने, सबसे पहले टॉप व्यू बनाया, हमने टॉप व्यू देखा ना इसका टॉप व्यू देखा, सॉलिड का टॉप व्यू देखा, तो ये हमने टॉप व्यू बना दिया। प्रोजेक्शन ले गए तो सामने से जो इस सरफेस का फ्रंट व्यू दिखाई दिया वो यहाँ बना दिया। लेकिन अब ये इंक्लाइंड है इस तरीके से, तो इंक्लाइंड है तो क्या करेंगे, अब इस एक्सिस को आगे चल के इंक्लाइन कर देंगे। जो इस सॉलिड की ये सेंटर एक्सिस होगी ना आपकी ये वाली, अब इसको ले जा करके अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जो एच पी है, जो नीचे एच पी है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब आप आगे ले जा करके इसको इंक्लाइन कर देंगे तो आपको क्वेश्चन में, चलिए अब साफ दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या होगा, इसका इंक्लिनेशन दिया जाएगा, मतलब जैसे ये सॉलिड अगर झुका हुआ है एच पी के साथ, ठीक है, या इसकी एक्सिस झुकी हुई है तो कितने डिग्री पे झुकी हुई है ये आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उतने ही डिग्री पर यहाँ पे इस तरीके से एक फेंट लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ये लाइन खींच लेंगे। और क्या करेंगे फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये सॉलिड है यहाँ पे जस्ट बना देंगे, बिल्कुल इस सॉलिड को ले जा करके आपको यहाँ बना देना है इस पर, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ये जो सॉलिड रहेगा उसको आप बना देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो बनाने के लिए आपको ये बेस की थोड़ा चौड़ाई पता होनी चाहिए कि ये बेस की चौड़ाई कितनी है, तो वो भी तो क्वेश्चन में दी जाएगी ना कि 25 mm भुजा का एक वर्गाकार प्रिज्म। तो आप क्या करेंगे, वो भुजा लेकर के, ठीक है, जैसे 25 mm दी है तो आधी इस साइड लेकर के कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे आप इस सॉलिड को बना देंगे बिल्कुल। और फिर जितनी हाइट दी है वो हाइट इस तरीके से ले करके इस सॉलिड को बना देंगे। यहाँ मतलब हमने जस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, बस इंक्लाइन कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, ये जो सॉलिड है उसको। और अब जो ये सेंटर में आप देख रहे हैं ये जो है ये इसकी सेंटर एक्सिस है, तो इसको आपको दिखाना रहेगा डॉटेड, ठीक है। और ये वो इंक्लिनेशन है जिसके साथ ये झुकी हुई है, तो मैं सपोज इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। और बस ये वही पॉइंट है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो नेमिंग इनकी कर दीजिए, जैसे ये एफ और जी है, ठीक है, ये वाला, तो इसकी नेमिंग यहाँ पे कर दीजिए आप लोग। इनकी नेमिंग आपको करनी है। अब इनकी नेमिंग हम कर देते हैं एफ डैश, जी डैश, ई डैश, एच डैश, एंड ये बी डैश, सी डैश, और ये जो है ए डैश एंड डी डैश है, ठीक है। ये हमने कर दी इस तरीके से नेमिंग। अब हमने क्या करा, एक्सिस को इंक्लाइन कर दिया। अब क्या करेंगे पता है आप लोगों को करना क्या है, अब इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाना है, इसकी प्रोजेक्शन राइट में लेके चले जाना है। इसकी प्रोजेक्शन आप लोग इस तरीके से ले आएंगे, इन सब की प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से आप लोग ले करके आएंगे यहाँ पे। और अब दोस्तों जो इसकी प्रोजेक्शन है वो ले करके चले जाएंगे आप राइट में, ऐसे आप इनकी प्रोजेक्शन लेकर के चले जाएंगे। आपको प्रोजेक्शन दिख भी नहीं रहे होंगे अभी, क्योंकि मैंने बहुत ही फेंट खींचे हैं, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन खींचना रहेगा, ठीक है। बस अब आप क्या करिए, सॉलिड जो है उसकी नेमिंग कर दीजिए आप लोग। तो नेमिंग आपको किस तरीके से अब करनी है, तो चलिए देख लेते हैं नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो नेमिंग के लिए देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम ए को ढूंढते, ए कहाँ है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए ये रहा, और ऊपर से अगर आप ए देखेंगे तो ए ये रहा, तो यानी ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, इस जगह पे, तो ये हो जाएगा ए। अब बी कहाँ है, तो बी ये रहा, और ऊपर से बी ये रहा, ए बी। अब सी की बात करें तो सी ये रहा, फिर डी की बात करें तो डी आपका मिल जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब नेमिंग करनी तो आती होगी ना, यहाँ से डी नाम का लड़का चला, ऊपर से डी नाम का लड़का चला, जहाँ मिले वो डी पॉइंट हो गया, तो डी हो गया। ये है, ठीक है, ई तो ये ऊपर से यहाँ पे मिल जाएगा ई। एंड अब हम देखते हैं ऐप को, तो ऐप यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा जी, ये देखिए यहाँ पे जी, ठीक है, ये जी हो गया, और ये हो जाएगा एच। क्या हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिलाना है, इसको क्या करना है दोस्त,
मिलाना है। तो अब मेन चीज़ रहती है मिलाने की, अब किससे किसको मिलाएंगे, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है इसको यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में साथ ही साथ एक भुजा होती है दोस्तों, जो कि आपको डॉटेड दिखानी होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो भुजा कौन सी होगी जिसको कि हमें डॉटेड दिखाना है और क्यों दिखाना है? तो दोस्तों पहले आपका जो सॉलिड था वो इस तरीके से था, आप देख सकते हैं इस तरीके से था ये सॉलिड पहले तो। लेकिन जब इसको हमने HP के साथ इस तरीके से इंक्लाइंड किया था, तो नीचे की जो सबसे ये वाली जो एज थी, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली जो एज है वो इस तरीके से HP पर रखी थी और पूरा का पूरा जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड था। तो टॉप से आप देख रहे थे, तो ये वाली जो साइड थी, ये वाली वो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। ये वाली साइड आप देख पा रहे थे, ये वाली साइड नहीं देख पा रही थी आपको। देखिए ऐसे अगर मैं रख दूँ तो क्या वो नीचे जो साइड है वो आप देख पा रहे हैं? टॉप से नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये जो वो साइड है इसको हमें दिखाना है डॉटेड। तो ये कौन सी साइड थी जो कि अब हमें दिखाई नहीं दे रही और ये डॉटेड है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो G और F, ये जो GF एज है आपकी जो भुजा है, वही आपको डॉटेड दिखानी है, ठीक है, ये आपको डॉटेड दिखानी है। अभी आपका जब सॉलिड ऐसे रखा था टॉप व्यू में, ये टॉप व्यू है, तो ये जो एज है, ये वाली एज, ये नीचे वाली एज ही तो है आपका, ये C पॉइंट है जो कि टॉप से दिख रहा है तो ब्रैकेट के बाहर है। फिर उसी के जस्ट नीचे G पॉइंट है ये वाला, जो कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। क्यों रखा? क्योंकि टॉप से ये आपको C तो दिख जाएगा, लेकिन नीचे का ये नहीं दिखाई देगा। अभी दिख रहा है लेकिन अब दिखाई नहीं देगा, बताइए अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये B पॉइंट है ये वाला, और जो नीचे है वो F पॉइंट है। तो ये क्या हो गया? G और F ये भुजा है। अब देखिए मैं इंक्लाइन करता हूँ तो वो नीचे हो गई ना G और F भुजा। अब दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो इसीलिए इसको हम डॉटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? G और F को डॉटेड कर देंगे और बस फिर मिला देंगे, ठीक है। तो किस किस को मिलाना है? A से B को मिलाना है। तो A और B कहाँ है? A और B को मिला दिया, ठीक है, A से B मिला दिया। फिर B से C मिलाना है, तो B से C मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद C से D मिलाना है, तो C से D मिला दिया, ठीक है। फिर D से A मिला देंगे ये। तो ये तो हो जाएगा इसका टॉप सरफेस। ये क्या हो जाएगा? इसका टॉप सरफेस। ये जो सरफेस है ABCD, इसको मिला दिया। अब नीचे हो जाएगा EFGH। तो E कहाँ है? ये रहा। F कहाँ है? ये रहा, ठीक है। फिर G कहाँ? ये रहा। H कहाँ? ये रहा। इसको मिला दिया और फिर इससे इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा टॉप सरफेस हो गया और ये इसका बॉटम सरफेस हो गया, जिसकी ये भुजा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब किससे किसको मिलाना है? तो देखिए A से मिलाना है E को, B से मिलाना है F को, C से मिलाना है G को। देख लीजिए कैसे, क्योंकि ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट है और उसके नीचे E पॉइंट है। या आप ऐसे समझिए कि ये B पॉइंट है ये वाला, और उसी के नीचे ये क्या है? F पॉइंट है। तो ये जो BF भुजा है इसको भी तो मिलाएंगे, ये जो BF भुजा है इसको भी तो मिलाएंगे, ठीक है। तो BF को कैसे मिलाएंगे? देखिए कहाँ है BF, B और F कहाँ है? ये रहा। तो इसको अब हम ऐसे मिला देंगे, ये B पॉइंट ये रहा और ये F पॉइंट, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और अब इस एज की नेमिंग क्या होगी? अगर मैं बात करूँ, इस एज की नेम होगी C और G। ये C पॉइंट टॉप में, G पॉइंट नीचे, तो CG। तो CG कहाँ है? ये G और ये C, तो इसको मिला दिया। बाकी की एज अपने आप मिल जाती हैं, बस ध्यान ये रखना होता है कि जो ये एक एज है वो हमें डॉटेड करनी होती है, ठीक है। तो ये रहेगा दोस्तों इसका अब टॉप व्यू। ये टॉप व्यू पता है कब है? जब एक्सिस आपकी किसी ना किसी एंगल पे HP के साथ इस तरीके से झुकी होगी। तो देखिए आपको ये टॉप सरफेस दिख जाएगा इसका ABCD। तो ये हो गया ABCD। और जो अब ये नीचे की एज है ये वाली, वो दिखाई नहीं दे रही, तो वो मैंने डॉटेड कर दी, ठीक है। और अब आपको देखिए ये H कॉर्नर दिख जाएगा और जो ये E कॉर्नर है वो भी दिख जाएगा। तो देखिए H और E कॉर्नर दिख रहा है। मुझको ये वाली भुजा भी दिख रही है, ये वाली। तो ये वाली भुजा का नाम पता है क्या है? C एंड D। तो देखिए ये C एंड D इसकी भुजा वो है, जो वो भी हमें दिख रही है। ये वाली जो भुजा है आपकी, सॉरी, ये जो भुजा है दोस्तों आपकी, क्या नाम है इसका? D एंड H। तो D और H भुजा भी आपको दिख रही होगी ये वाली। तो ये D और H भुजा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको बनाना रहेगा। अभी काफ़ी थोड़ा गंदा लग रहा होगा, रफली बनाया है, लेकिन समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा समझ गए होंगे कंडीशन को। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, जो आने वाली अगली कंडीशन होगी, यानी जो अगला वीडियो होगा, उस पर हम क्या करेंगे, कंडीशन 3 पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि जो सॉलिड है जिस प्लेन के इंक्लाइंड रहेगा या जिस
प्लेन पर इसकी एक्सिस एंगल बना रही होगी तो हम क्या करेंगे, उस प्लेन के सबसे पहले इसको परपेंडिकुलर कर देंगे। और जब हम इसको परपेंडिकुलर कर देंगे तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जो बेस है उसका टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक्सिस जिसके परपेंडिकुलर है सबसे पहले वहाँ टॉप व्यू बनाएंगे, प्रोजेक्शन सामने ले जाएंगे, और जो इसका फ्रंट व्यू रहेगा, ये फ्रंट व्यू, वो हम यहाँ सामने ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, अगली स्टेज में इसको इंक्लाइंड कर देंगे ऐसे एक्सिस को। तो एक्सिस अभी परपेंडिकुलर थी, हमने थीटा पे इंक्लाइंड कर दी, और फिर प्रोजेक्शन नीचे ले आए, यहाँ की प्रोजेक्शन राइट साइड ले गए और इनको मिला दिया। ठीक है, और फिर हमने वो एज को डॉटेड करना है जिसके सहारे ये रखा हुआ था। ठीक है, तो इस एज के सहारे ये रखा हुआ था ऐसे, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, डॉटेड कर दी। तो ये कंडीशन आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि एक वर्गाकार प्रिज्म का प्रक्षेप खींचिए जिसकी आधार भुजा 40 mm है। प्रिज्म तो समझते हैं ना, जिसका बेस और जिसका टॉप एक जैसा हो उसको हम प्रिज्म कहते हैं। ऐसे सॉलिड को हम प्रिज्म कहते हैं जिसका बेस एंड टॉप एक जैसा हो। ठीक है, तो इसमें जो प्रिज्म है उसका जो बेस एंड टॉप है वो है स्क्वायर शेप का, और उस स्क्वायर की जो भुजा दी है वो दी है कितनी, 40 mm। ठीक है, एज जो दी है वो दी है 40 mm, एंड टोटल हाइट जो दी 65 mm दी है। यानी कहा है कि जो हाइट है वो कितनी है, 65 mm है। ठीक है, ऊंचाई जो है वो कितनी है, 65 mm है। फिर बोला है तथा इसकी जो अक्ष है वो HP से 45 डिग्री का कोण बना रही है। यानी जो इसकी एक्सिस है, सॉलिड की जो एक्सिस है, जो वर्गाकार प्रिज्म है, जो स्क्वायर प्रिज्म है, उसकी जो एक्सिस है जो सेंटर से जा रही है वो HP के 45 डिग्री पे है। मतलब HP से क्या है, इंक्लाइंड। जैसे कि ये था पहले आपका सॉलिड। ठीक है, हालांकि ये आपका रेक्टेंगल है, बट आप इमेजिन करना कि ये स्क्वायर शेप का है। तो ये कुछ इस तरीके से रखा गया है ऐसे कि ये जो एक्सिस जा रही है इसके सेंटर से वो HP से 45 डिग्री के कोण पे झुकी है, और इस सॉलिड की जो टोटल ये हाइट है वो 65 mm दी है। और अगर ये स्क्वायर शेप का है तो कोई भी एक भुजा ले लीजिए, जो कि आपकी कितनी दी है दोस्त, आपकी दी है 40 mm की। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा ये आपका क्वेश्चन समझने वाला नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, और ये 2 से 3 लाइन में इसने फिनिश भी कर दिया। तो अब रहेगी हमारी ड्राइंग की स्टार्टिंग। तो ड्राइंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले आपका काम रहेगा XY लाइन को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले तो आप XY लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने XY लाइन को ड्रॉ कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और आपका प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो कल मैंने आपको पॉइंट भी लिखवाए थे जब कंडीशन पढ़ाई थी, तो आई होप सभी लोगों ने लिखी भी होगी। सो देख लीजिए XY लाइन आपका यहाँ पे खींच गया है। ठीक है, और XY लाइन तो खींची गया। और दोस्तों मैंने कल ड्राइंग का प्रोसीजर के कुछ पॉइंट आपको लिखवा ही दिए थे, जैसा कि आपको पता होगा, कंडीशन के साथ साथ। ठीक है ना, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा ये कहता था कि जैसे हमारा ये सॉलिड है और अगर ये HP के साथ जो है झुका हुआ है, यानी इसकी जो एक्सिस है HP से कोण बना रही है, तो आपको अगर इस सॉलिड का प्रोजेक्शन खींचना है तो सबसे पहले आप इस सॉलिड की एक्सिस को क्या करेंगे, जिस प्लेन से इंक्लाइंड है अभी उसके परपेंडिकुलर करेंगे। मतलब इस सॉलिड को आप बिल्कुल सीधा रख देंगे ऐसे। तो अब जो इसकी एक्सिस है वो क्या हो गई दोस्तों, आपकी जो HP है उसके परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर हो गई तो हमारी यहाँ पे बन चुकी है कंडीशन 1, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है और सामने जो वर्टिकल प्लेन है, अभी तो नहीं है, हालांकि ऐसे आप मान लीजिए कि ये वर्टिकल प्लेन है, तो उसके ये जो एक्सिस है जो कि अभी ऐसे है वो क्या होगी, पैरेलल हो गई। ठीक है, तो आपका कंडीशन 1 है। तो अभी आप जो ड्राइंग बनाएंगे, जो प्रोजेक्शन बनाएंगे, वो कंडीशन 1 के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है ना, और फिर आप कंडीशन 1 में सबसे पहले क्या करते थे, जो आपका टॉप सरफेस टॉप व्यू था वो आप सबसे पहले ड्रॉ करते थे। क्यों ड्रॉ करते थे, क्योंकि टॉप व्यू में हमें इसके बेस का ट्रू शेप दिखाई देता था, इसलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर का आपको क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो ये प्रिज्म दिया है, वर्गाकार प्रिज्म जो दिया है, उसको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपना ये वर्गाकार प्रिज्म। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दोस्तों आपको ये नहीं बोला है कि आपका जो HP है और जो BP है उससे ये इतना ऊपर या फिर इतना नीचे है, ये कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, आप अपने आप से दूरी यहाँ पे ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने आप से दूरी ले सकते हैं। तो मैं जो स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, टॉप व्यू में, वो अपने आप से नीचे लेकर के बना रहा हूँ, मतलब वर्टिकल प्लेन के सामने। ठीक है, वर्टिकल प्लेन के अपने आप मैं इसको सामने लेकर के बना रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखें। इसमें उसने कुछ भी नहीं बोला था आपसे कि आपको कितना नीचे लेना है, कितना ऊपर लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये आपका
जो प्रिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी आपको नेमिंग कर देनी है। तो ये इसकी नेमिंग एंड इसकी डायमेंशनिंग आपको करनी है। तो ये दोस्तों कितना है, 4 सेंटीमीटर का, यानी कि आपका 40 mm। तो ये 40 mm भुजा का आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया स्क्वायर। अब करनी है इसकी नेमिंग। तो नेमिंग दोस्त आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से कर रहे हैं, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी एंड ये सी एंड यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। अब नीचे का जो सरफेस है उसकी नेमिंग करनी है। जो नीचे का सरफेस है उसकी नेमिंग करनी है। तो अब क्या हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद जी हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा एच आ जाएगा, ठीक है। और ये अभी हमारा यहाँ पे टॉप व्यू बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके प्रोजेक्शन जो है वो ले जाएंगे ऊपर की ओर और फिर जो हमारा फ्रंट व्यू दिखेगा, ठीक है, वो हम ड्रॉ करेंगे। और ये फ्रंट व्यू पता है कब बना रहे हैं, जब जो हमारा सॉलिड है उसकी जो हमारी एक्सिस है दोस्तों वो हमारी बीपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उस टाइम हम इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप ये प्रोजेक्शन ले जाएंगे सारे के सारे ऊपर की ओर, ठीक है। और मैं थोड़ा सा दोस्तों स्टैंड को सेट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है बार बार, ठीक है ना। तो आप यहीं रुकिए, बस ये प्रोजेक्शन लाइन आपको खींचना है और फिर इसकी जो टोटल हाइट है वो आपको दिखा देनी है। मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ दोस्तों, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था। चलिए, तो मैंने स्टैंड सेट कर लिया है। और अब दोस्तों क्या करते हैं, इस प्रोजेक्शन को हम करते हैं कंप्लीट, ठीक है। इस प्रोजेक्शन को हम करते हैं कंप्लीट। तो ये देखिए हमने इसको ऊपर ले लिया, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या करनी है, इसकी हाइट ले लेनी है। तो हाइट दोस्तों कितनी दी थी, टोटल 65 mm। तो अब 65 mm आप चाहें तो XY लाइन से ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि उसने कुछ भी तो नहीं कहा क्वेश्चन में कि HP कितना सेंटीमीटर ऊपर है, BP कितना सामने है, कुछ बोला क्या, कुछ भी नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे, अपने आप से ले लेंगे, ठीक है। तो 65 हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। ये 65 देखिए हमने अपने आप से लिया है, ये 65, ठीक है ना। ये 65 जो हमने ले रखा है वो अपने आप से ले रखा है। बस अब इसको क्या करना है, ऊपर की ओर इसको लेके चले जाना है और अब इसको मैच करा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो भी आपने दिखा देनी है। तो जो दोस्त टोटल हाइट है वो थी 65 mm। तो आप दिखा दीजिए कि ये 65 mm है, ठीक है। तो ये टोटल इसकी हाइट भी हमने शो कर दी है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और अब इसकी नेमिंग करनी है आपको, तो आप क्या कर दीजिए, इसकी जो नेमिंग है वो जल्दी से कर दीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे जो इसका ये टॉप सरफेस है उसकी नेमिंग, फिर करेंगे बॉटम वाले की। तो टॉप की अगर मैं बात करूँ कितना होगा, तो टॉप होगा हमारा A B C एंड D, जिसमें फ्रंट में हमें A और B पॉइंट दिख जाएंगे बट C और D दिखाई नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे A' कर देंगे, ये B' तो दिखाई दे जाएगा बट अब C दिखाई नहीं देगा तो ब्रैकेट के अंदर, एंड यहाँ पे D' हमें दिखाई नहीं देगा तो ब्रैकेट के अंदर। तो ये टॉप सरफेस हमारा कंप्लीट हो गया। आपको दिख रहा है ना दोस्तों, थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे क्वालिटी थोड़ा अच्छा ना हो आज, ठीक है। चलिए दिख रहा होगा आपको, देखिए ये लिखा A', ये B', ये C' एंड ये D', ठीक है। चलिए अब थोड़ा अच्छा विजुअल हुआ क्या, थोड़ा डार्क दिखा क्या, चलिए दिख रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेना, क्वालिटी इंप्रूव कर लेना आप। वैसे मैं वीडियो अच्छी क्वालिटी में ही डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए करते हैं बॉटम जो हमारा सरफेस है उसकी नेमिंग। तो बॉटम की नेमिंग हो जाएगी E F G एंड H। तो E और F तो आपको दिखाई दे जाएगा, तो E' यहाँ पे आएगा एंड F' यहाँ पे आएगा। अब जो G है वो दिखाई नहीं देगा तो G' यहाँ पे एंड आपका जो H है वो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिखानी है इसकी सेंटर एक्सिस। तो ये हम ले लेते हैं, लगभग हमारा 4 था तो हम 2 पे ले लेते हैं, ठीक है। 2 पे हम इसको ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। 2 पे ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया और इस तरीके से अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, आप प्लस साइन के साथ दिखा सकते हैं, मतलब जो एक्सिस है वो दिखा रहे हैं हम, ठीक है।
ये दिखा दिया। अब यहाँ से इसकी सेंटर एक्सिस ये रहेगी इसकी सेंटर एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। बस अब इसी एक्सिस को ले जा करके आपको यहाँ पे इंक्लाइन कर देना है। तो इंक्लाइन कितने डिग्री पे करना था, हमें करना था दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री पे। तो चलिए 45 डिग्री को हमने एम डी को रोटेट, तो हमने क्या करा दोस्तों, 45 डिग्री का जो एंगल है वो हमने अपने एम डी में ले लिया, ठीक है। लेकिन एंगल लेने से पहले आपको एक काम भी करना है यहाँ पे, और वो काम क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो ये बेस एक्सिस है इसकी, ये जो बेस है ना, ये बेस जो इसकी लाइन है, यानी जो इसका बेस है, उस बेस से आप थोड़ा सा पहले एक इस तरीके से बिल्कुल फेंट लाइन ड्रॉ कर लें, बिल्कुल फेंट लाइन, जो कि बाद में इरेज भी कर देंगे हम। कुछ इस तरीके से ये लाइन आपने ड्रॉ करी। अब आप क्या करिए 45 डिग्री पे घुमाइए इस तरीके से। 45 डिग्री पे जब आप घुमा लें, फिर इसके बाद आप बनाएंगे अपना जो ये सॉलिड है वो यहाँ पे, ठीक है। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा और आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने ये जो बेस लाइन खींची है, अब इसी बेस लाइन पे आपको यहाँ से यहाँ तक ये बेस कितना दिया था, 40 mm, यानी ये भुजा कितनी थी 40 mm। तो आप दोस्त आप खींचेंगे 40 mm, और 40 mm ध्यान दीजिए जब खींचें तो आपको इस एज के ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं आना है, ठीक है। तो सपोज हम करते हैं 40 mm खींचते हैं, ठीक है। तो 40 mm देखिए हम किस तरीके से ले लेंगे, ये देखिए हमने ले लिया 40 mm कुछ इस तरीके से। ये पूरा का पूरा कितना हो गया 40 mm, और 40 mm के सेंटर को ढूंढिए कहाँ पे है, ठीक है। या पहले आप पूरी हाइट दिखा दीजिए इसकी। तो सॉलिड की जो पूरी हाइट थी वो 65 थी, तो ये हमने 65 ले लिया। ये कितना ले लिया दोस्त, हमने पूरा का पूरा 65 ले लिया। और अब इसका सेंटर ढूंढ लीजिए आप कहाँ पे है। तो सेंटर होगा यहाँ पे, तो इससे इसकी जो सेंटर एक्सिस जा रही है उसको आप दिखा दीजिए, ठीक है। ओके, कुछ इस तरीके से। और अब ऊपर जो ये लाइन है इनको मैच करा दीजिए, इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए यही सॉलिड जा करके 45 डिग्री पे आपका इंक्लाइन हो गया। और कैसे हो गया, तो इस एज को आप अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है ये 45 डिग्री का है। कितना है दोस्त, 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या है, ये जो एफ डैश जी डैश है वो ये हो गया, ये एफ डैश जी डैश हो गया, और ये बी डैश सी डैश है। तो ये आपका बी डैश करना है बाहर, सी डैश करना है ब्रैकेट के अंदर, और ये हो गया ए डैश डी डैश। तो ए डैश ये डी डैश ब्रैकेट के अंदर, ये है ई डैश ब्रैकेट के अंदर एच डैश। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इंक्लाइंड हो गया, देखिए 45 डिग्री पे। और अब क्या करना है, इसको करना है आपको फिर से 0 पर सेट, और सेट करने के बाद ऊपर के जितने सारे प्रोजेक्शन है वो आप नीचे लेकर के आ जाएंगे इस तरीके से, सभी के सभी पॉइंट्स के। तो ये हम प्रोजेक्शन ले आए, और अब यहाँ लेफ़्ट से प्रोजेक्शन राइट लेके जाना है। तो ये हम नीचे से लेफ़्ट से राइट ले गए, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोजेक्शन आपको ले जाने थे, समझ रहे हो। बस अब आप कर दीजिए इसकी नेमिंग। आपको ऊपर नेमिंग दिख गई थी या नहीं दिखी थी, चलिए आप देख लीजिए। ये आपका ए डैश और डी डैश है, क्या है दोस्त, ए डैश एंड आपका डी डैश है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी आगे की नेमिंग। तो ये हमारा ए पॉइंट है, और ऊपर से ए पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये ए हो जाएगा। बी हमारा ये रहा, तो बी हमें ये मिल रहा है, यहाँ पे सी मिल रहा है, यहाँ पे डी मिल रहा है, ठीक है। अब ई की बात करें तो ई ये रहा, और ऊपर से ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ई ए एंड ये एफ, ये हमारा जी एंड ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और अब वो भुजा कौन सी है दोस्तों जिसको आपको डॉटेड करना है, तो वो जी और एफ हमारी भुजा है जिसको हमें डॉटेड करना है। ये जो भुजा है उसको हमें डॉटेड करना है, ठीक है। क्यों करना है आप बता सकते हैं। इसको हमें इसलिए डॉटेड करना है क्योंकि जब हमारा सॉलिड इस तरीके से पहले परपेंडिकुलर था, जब ये झुका होगा ऐसे, तो ये जो हमें भुजा है वो दिखाई नहीं दे रही होगी, ये वाली भुजा देखिए ऐसे आपको दिखाई दे रही है, ऊपर से नहीं दिखाई दे रही, तो इसको हम डॉटेड दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, और अब आपको मिलाना है। तो मिलाना कैसे, तो अगर हम सॉलिड का टॉप सरफेस देखें, इसका टॉप सरफेस देखें, तो टॉप सरफेस में है ए बी सी एंड डी। तो पहला टॉप सरफेस बनाएंगे ए बी सी एंड डी। तो ए से बी को मिला दीजिए सबसे पहले, तो ए से बी मिला दिया, बी से सी मिला दिया, एंड सी से डी मिला दिया,
और डी से फिर से ए मिला दिया। तो ये सॉलिड का टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस है। अब बॉटम सरफेस की बात करें तो ई एफ जी एंड एच था, तो ये ई है, ई से एफ को मिला दीजिए, ठीक है, एफ हो गया। एफ से जी तो वो लाइन तो डॉटेड हमने पहले मिला दी, फिर जी से एच मिला देंगे, जी से एच के बाद ये हमने एच से ई मिला दिया, ठीक है। ये इसका बॉटम सरफेस हो गया। क्या हो गया? जो इसका बॉटम सरफेस है हमारा वो हो गया, ये बॉटम सरफेस हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको यहाँ पे सेट कर ले, ठीक है। ये हमारा बॉटम सरफेस हो गया। बस अब क्या करना है दोस्तों, अब मिलाना है ए से ई को। तो ए कहाँ, ये रहा, और ए को ई से मिलाना है, तो कुछ इस तरीके से मिला दीजिए, ए को ई से। अब मिलाना है बी को एफ से, तो बी को एफ से मिलाएंगे, देखिए कहाँ, ये बी और ये एफ है, तो मिला देंगे। वो तो पैसे मिल चुका है लेकिन फिर भी मिला दीजिए, बी से एफ को। अब मिलाएंगे सी से जी को, तो सी ये है और जी ये है, तो हम सी से जी को मिला देंगे। और अब मिला देंगे डी को एच से, तो डी को एच से वैसे भी मिल गया वो, ठीक है। और अब हमने मिलाया क्यों है पता है आपको? जैसे सपोज करते हैं ये हमारा सॉलिड है, तो अगर मैं सॉलिड की सारी नेमिंग आपको इमेजिन कराऊं, तो इस सॉलिड में जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस दिख रहा है आप लोग, उसकी नेमिंग है ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। लेकिन जो नीचे का टॉप सरफेस है जो कि आपको दिखाई ना दे रहा हो अभी, उसकी नेमिंग हो जाएगी इस कॉर्नर की ई, फिर इस कॉर्नर की एफ, इस कॉर्नर की जी नीचे वाले की, एंड इस वाले की एच, ठीक है ना। तो जब इस पॉइंट की नेमिंग ए है, ये देखिए ये ए है, और उसकी जस्ट जो नीचे है बॉटम में, यानी जो तली में है, तो सबसे नीचे है तली में, ये ऊपर ए हो गया और बॉटम में हो गया क्या, ई। तो ये ए और जो ई, ए ई जो भुजा है वो भी तो दिखनी चाहिए। ये जो ए और जो ई भुजा है वो कहाँ पे है, तो ए एंड ई ये भुजाएं। तो हमने ये सारी की सारी भुजाएं मिलाई हैं, ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा, इसके बाद ये वाली भुजा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉप व्यू इसका कंप्लीट होता है। और आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना था, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से बनाना है। और ये कंडीशन कई बार पूछी भी जाती है, ठीक है, या तो तीसरी आएगी या फिर चौथी आएगी, ठीक है, या फिर पांचवी आएगी। ये आपकी 3 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से बनाना रहेगा। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो तो क्वेश्चन बोला है दोस्तों आपसे कि 25 मिलीमीटर आधार भुजा यानी बेस साइड आपको 25 mm की दी है। फिर बोला है तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का षट भुजाकार प्रिज्म अपनी एक आधार भुजा पर भूमि पर स्थित है, यानी कि HP पर स्थित है। भूमि मतलब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि आपका HP, ठीक है। आपको एक दोस्तों क्या दिया है, हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है, जिसकी जो एक्सिस की टोटल हाइट है वो 60 मिलीमीटर है, एंड जो बेस की साइड है वो 25 मिलीमीटर की है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जो इसकी एक भुजा है वो HP पे रखी है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये आपको ध्यान देना। फिर बोला यदि इसकी अक्ष जो है क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हो तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर हो, तो आपको प्रिज्म का प्रक्षेप खींचना है, ठीक है। अब जो आपका सॉलिड है, ठीक है, यानी जो हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसकी जो आपकी एक्सिस है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है ना। और फिर जो आपका वर्टिकल प्लेन है उसके पैरेलल है, तो आपको इसका प्रोजेक्शन खींच करके बताना है कि कैसे हम इसको खींचेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कहा, जैसे एक सॉलिड है, हालांकि ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का है लेकिन आपसे हेक्सागोनल दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका HP, ये नीचे HP है ना, तो HP में इसको कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इसकी जो एक एज है वो HP पे रखी हुई है, यानी कि ये वाली जो एज है, नीचे आप देख सकते हैं ये वाली जो एज है, ये जो नीचे वाली एज है वो HP पे इस तरीके से रखी गई है। और इसकी जो अब सेंटर से जाने वाली एक्सिस है वो HP के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तब आपको इसकी प्रोजेक्शन खींचने हैं। तो प्रोजेक्शन खींचने से पहले सबसे पहले आपका काम रहेगा XY लाइन को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, XY लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम XY लाइन को किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने XY लाइन को ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, जो कि हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे रहता है, ठीक है। XY लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब XY लाइन ड्रॉ हो गई तो ऊपर हमारा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट से ही कराए हैं, अगर थर्ड से करने तो HP ऊपर कर लेना, BP नीचे कर लेना, ठीक है। और प्रोसेस वही रहेगी जो हम आपको बताते हैं हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें क्या है कि आपकी एक्सिस इंक्लाइंड है HP के साथ, वो भी 30 डिग्री के साथ, ठीक है ना।
तो स्टार्टिंग क्या करनी है सबसे पहले, तो मैंने आपको कंडीशन जब समझाई थी तीसरी वाली, तो उसमें बताया था कि आपका जब सॉलिड का जो एक्सिस हो किसी भी प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो, तो उसका प्रोजेक्शन खींचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी एक्सिस को उसी प्लेन के परपेंडिकुलर कर देंगे जिससे आपका इंक्लाइंड है। तो जैसे ये सॉलिड था और ये HP से इंक्लाइंड था ऐसे, तो आप क्या कर देंगे, इसकी एक्सिस को उसी की परपेंडिकुलर कर देंगे, मतलब सीधा इस तरीके से रख देंगे। यानी कि अब आपको अपने हेक्सागोनल प्रिज्म को HP पर बिल्कुल सीधा रख देना है और उसकी सबसे पहले प्रोजेक्शन बना लेना है। तो अगर हम एक्सिस को बिल्कुल परपेंडिकुलर कर रहे हैं प्लेन के, तो फिर ये हमारी हो जाएगी कंडीशन 1, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो कंडीशन 1 के हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे बेस का ट्रू शेप। तो बेस का ट्रू शेप हमें कहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे सॉलिड की एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमने इसको परपेंडिकुलर मान लिया है HP के, यानी जो हमारा हेक्सागन होगा वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, टॉप व्यू में दिखाई देगा, यानी कि HP में। तो नीचे से स्टार्टिंग हम करेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, हम लोग करेंगे दोस्त नीचे से स्टार्टिंग। तो आपको सबसे पहले जो अपना हेक्सागन बना लेना है वो कहाँ पे बना लेना है, अपना HP पे। ठीक है, तो चलिए अब हम हेक्सागन को बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इस बुक को रख देता हूँ साइड में। हमने क्वेश्चन को रीड आउट पढ़ लिया। जो एज थी वो 25 थी एंड हाइट टोटल 60 mm थी। ठीक है, तो आपको अपना हेक्सागन यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो हेक्सागन की साइड 25 हमें दी गई है, तो आप 25 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ना तो कोई BP से सामने बोला है ना कोई HP से ऊपर बोला है। ठीक है, हालांकि इतना जरूर कहा है कि HP पे रखी हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे ये हेक्सागन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 mm मैंने ये भुजा ले ली, देख लीजिए। और अब क्या करूँगा, दोनों साइड से 90 डिग्री पर बिल्कुल फेंट लाइन यहाँ पे मैं खींच दूंगा, क्योंकि मुझे इसको बनाना है। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री का एंगल लूँगा इस तरीके से। ये मैंने देखिए 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल ले लिया, टाइट कर देंगे। और फिर यहाँ पे जो 25 mm है वो इसमें ले लेंगे। देखिए हमने ले लिया। इसी तरीके से नीचे भी हम क्या करेंगे, जो हमारा 30 डिग्री का एंगल रहेगा वो हम ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हेक्सागन होता है उसकी जो इनर साइड्स हैं उन साइड का इनर एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसी पे सेट करे रहेंगे इसको, और यहाँ ले जा करके यहाँ पे हम 25 mm को जिस तरीके से बना देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर कर लेंगे। इसके हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। ये हमने इसके परपेंडिकुलर कर लिया इस भुजा के, और इसी तरीके से सेट रहने देंगे। और आगे ले जा करके यहाँ से भी 25 mm खींच देंगे। ठीक है, तो ये 25 mm हमने खींच दिया, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, लास्ट जो एज बची हुई है उसको आपस में मैच करा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागन उस तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कोई एक साइड दिखानी है आपको, तो एक साइड आप दिखा दीजिए। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम इस MD को सेट कर लेते हैं। चलिए मैं ये वाली एज इसकी दिखा देता हूँ कि ये कितनी है। तो ये एज है आपकी 25 mm। ठीक है, ये एज दोस्तों आपकी कितनी है, 25 mm की। तो ये आपको दिखा देनी है, तो इसको हम जल्दी से दिखा देते हैं। ये हमारा कितना है, 25 mm। ठीक है, और अब दोस्तों इसकी करनी है नेमिंग। तो नेमिंग चलिए हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेमिंग आप कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए। सपोज मुझे यहाँ से करनी है, तो मैं यहाँ पे टॉप व्यू है अब ये, तो A हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ B करना तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ मानना तो यहाँ मान सकता हूँ। तो A B C D E एंड ये हो जाएगा हमारा F। तो ये तो टॉप सरफेस हुआ। अब नीचे का सरफेस हमें लेना है, तो F के बाद आ जाएगा G, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर H, यहाँ पे हो जाएगा I, यहाँ पे हो जाएगा J, यहाँ पे K एंड यहाँ पे हमारा L हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली टॉप व्यू हमारा कवर हुआ है अभी। ठीक है, और अब हम इसकी सेंटर एक्सिस भी लेनी है। तो सेंटर एक्सिस आप ले लीजिए। तो सेंटर एक्सिस के लिए दोनों कॉर्नर को इसको मिला दीजिए, और कोई दूसरे आप कॉर्नर को यहाँ पे मिला दीजिए। जैसे मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, तो मुझे देखिए यहाँ पे ये जो है मिल गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ प्लस साइन के साथ। ठीक है, ये हमारा जो है सेंटर एक्सिस हो गया। टॉप व्यू में हमें एक पॉइंट के रूप में दिखाई देती है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आप चाहें तो इन लाइंस को इरेज कर सकते हो, इनकी कोई नीड हमें नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा जो हेक्सागन है वो तैयार हो गया। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन ले जाना है आपको ऊपर की ओर। अभी हमारी कंडीशन 1 चल रही है। ठीक है, अभी हम थर्ड भी बनाएंगे। हमें हिंट लेनी पड़ती है हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसकी। ठीक है, जब हम तीसरी कंडीशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो चलिए ये प्रोजेक्शन देखिए, हमने ऊपर की ओर सारे के सारे खींच लिए। देख लीजिए दोस्तों, सभी प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पे खींच दिए। ठीक है, और अब ये आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको सेट करते हैं आगे की ओर, क्योंकि अब हमें बनाना है इसका फ्रंट व्यू ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रख लिया।
और अब दोस्तों आप देखिएगा कि अब जो आपको हाइट लेनी है वो एक्स वाई लाइन से ही लेनी है। क्यों लेनी है पता है आपको? क्योंकि जो सॉलिड था उसकी जो एक्सिस है वो एच पी पे रखी हुई है। तो जब एच पी पे एक उसकी भुजा रखी हुई है और जब आप परपेंडिकुलर करेंगे तो वो आपका एच पी पे ही रखा रह जाएगा। और जब एच पी पे रखा रह जाएगा तो फ्रंट व्यू जब देखेंगे ना तो ये आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल एक्स वाई लाइन से सटा हुआ दिखाई देगा आपको। इसीलिए आपको जो हाइट लेनी है, और हाइट कितनी दी थी? 60 दी थी इसकी हाइट। तो आप जो 6 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे वो अपना एक्स वाई लाइन से लेंगे, ठीक है। कहाँ से लेंगे? एक्स वाई लाइन से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप ये लेंगे। और ये इसका जो सेंटर एक्सिस है, अब तो सेंटर एक्सिस आपको दिखाई देगा नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आपको ये जब भुजा आप मिलाएंगे, पहले तो आप डॉटेड दिखा सकते हैं लेकिन फिर आपको ये भुजाएं भी तो दिखानी है, एफ एल भुजा, ठीक है। जैसे ये भुजा है ना, ये वाली भुजा, ये भी तो दिखानी है आपको। ये जैसे भुजा होती है ना, तो हेक्सागन में कितनी भुजाएं होंगी? ये वाली ऐसी लंबी लंबी 6 होंगी, ठीक है ना। तो उनमें से जो एफ एल भुजा है और जो सी आई भुजा है वो क्या कर जाएगा? उसको छिपा देगा। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है डॉटेड करने का, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेमिंग। तो सबसे पहले नेमिंग करते हैं टॉप सरफेस की। तो टॉप सरफेस के पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों? ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ए तो आपका अंदर की ओर है, आपको बी दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, इस कॉर्नर पे बी डैश दिखाई दे जाएगा, बट ए डैश दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो उसके पीछे है। यहाँ पे एफ और सी में आपको एफ दिखाई नहीं देगा, सी दिखाई दे जाएगा। तो सी दिखाई दे जाएगा बट एफ डैश दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद ई और डी में आपको ई दिखाई नहीं देगा बट जो डी डैश है वो दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बॉटम की। तो बॉटम में कौन कौन सा है? जी एच आई जे के एंड एल। तो जी आपको दिखाई नहीं देगा, एच आपको दिखाई दे जाएगा फ्रंट व्यू में, ठीक है ना। ये जी डैश हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एंड एच डैश हो जाएगा बाहर। यहाँ पे आई और एल को करना है तो एल हमें करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो एल हमने कर दिया ब्रैकेट के अंदर एंड आई को कर दिया बाहर, ठीक है। और ये अब के और जे में के दिखाई नहीं देगा तो के कर दिया ब्रैकेट के अंदर एंड जे कर दिया, के कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। चलिए इसको ब्रैकेट को मैंने उल्टा बना दिया, ये हमारा के हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एंड जे डैश हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। और ये टोटल हाइट आपको दिखा देनी है, टोटल हाइट आपको दिखा देनी है। ये जो 60 दी है आपकी, ठीक है, ये टोटल हाइट आपको दिखा देनी है। तो ये कितनी दी है आपकी? आपकी दी थी 60 mm, ठीक है। तो ये 60 mm हमने यहाँ पे दिखा दिया, टोटल जो हाइट था वो। अब ये आप प्रोजेक्शन लाइन एरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका दोस्तों मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपका जो ये सॉलिड आपने अभी बिल्कुल परपेंडिकुलर माना था, अब उसको करना है इस तरीके से इंक्लाइंड, यानी उसकी एक्सिस को करना है इंक्लाइंड। तो अब एक्सिस को इंक्लाइंड कितनी डिग्री पे करना था हमें? बुक कहाँ चली गई? एक मिनट, हमें करना था दोस्तों 30 डिग्री पे। तो अब हम 30 डिग्री पर इस तरीके से इंक्लाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैं इसको देख पा रहा हूँ 43 mm के करीब, ठीक है ना। तो आपको 30 डिग्री इस तरीके से रोटेट करना है। और 30 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो 43 mm आप अभी मेजर किए थे उसको आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और यहाँ से टच करते हुए बनाना, ये ध्यान रखिएगा 43 mm। तो ये देखिए 43 mm ये आपका आ चुका है इस तरीके से, ये 43 mm है। और इसका सेंटर ले लेना है तो 21.5 के करीब आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर आपको मिल जाएगा। और अब ये जो टोटल हाइट थी वो 60 थी, तो ये 60 आपको ले लेना है यहाँ से यहाँ तक। और ये सॉलिड आपका बिल्कुल देखिए 30 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। इसकी सेंटर को इस तरीके से हम मैच करा देंगे। और जो थोड़ा एक्सिस है अगर वो दिखाना चाहते हैं तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, आप देख सकते हैं। देखिए ये 30 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो दोस्त आपका क्या हो गया है? इंक्लाइंड हो गया 30 डिग्री पे। आप देख लीजिए ये जो सॉलिड है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो चुका है। अब इसकी नेमिंग करनी है। तो ये के डैश और जो जे डैश है वो यहाँ पे आ जाएगा, के डैश ब्रैकेट के अंदर और जे डैश बाहर। इसके बाद ये एल डैश आई डैश यहाँ पे है, तो एल डैश आई डैश चलिए मैंने बाहर कर दिया, एल डैश जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, देखिए, ठीक है ना। ये एल है मेरा, जो एल और आई बनता है बिल्कुल सेम बनता है, लेकिन आई में मैंने पॉइंट रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉर्नर है वो है जी डैश ब्रैकेट के अंदर एंड एच डैश। और ये टॉप में अगर देखेंगे तो ये दिखाई दे जाएगा आपको
बी डैश ब्रैकेट के अंदर ए डैश, ये हो जाएगा सी डैश एंड ब्रैकेट के अंदर एफ डैश, ये हो जाएगा ई डैश ब्रैकेट के अंदर डी डैश। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे जो पूरा का पूरा सॉलिड है वो इंक्लाइंड हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको लेकर के आनी है इसके प्रोजेक्शन। तो टॉप से जो प्रोजेक्शन है वो सारे के सारे इस तरीके से नीचे लेकर के आइए, ये नीचे के तीनों पॉइंट्स के, अब जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स हैं उनके प्रोजेक्शन। तो ये पहला प्रोजेक्शन, ये दूसरा प्रोजेक्शन और ये तीसरा प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इनके प्रोजेक्शन इस साइड ले जाएंगे। तो ये पहला प्रोजेक्शन, ये दूसरा प्रोजेक्शन, ये तीसरा प्रोजेक्शन एंड ये लास्ट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शन आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग आपको बहुत सावधानीपूर्वक करनी है। तो ये ए पॉइंट है, तो ऊपर से जो ए पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है इस जगह पे, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ से ए गया और ऊपर से ए आया। और अब बात करते हैं बी की, तो बी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बी। अब बात करते हैं सी की, तो सी कहाँ चला गया, ये रहा सी यहाँ पे। एंड डी की अगर बात करूँ तो डी तो यहाँ पे है और आगे डी कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे डी। एंड ई की बात करें तो ई आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐप की बात करें तो ऐप आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जी जो टॉप सरफेस है उसकी नेमिंग हो चुकी है ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब बॉटम की चलते हैं, यानी कि जी एच आई जे के एंड एल की। तो जी ये रहा और ऊपर से जी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जी एच ये रहा और एच यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जी एच एंड आई ये रहा, तो ऊपर से आई ये रहा, आई के बाद जे ये रहा और ऊपर से जे आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए सॉरी यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका जे हो गया। एंड के की बात करें तो के ये रहा और ऊपर से के आपको मिलेगा यहाँ पे, ये के हो गया। एंड एल ये रहा, तो यहाँ पे एल आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले आपको मिला देना है जो आपका टॉप सरफेस है वो, यानी कि ए बी सी डी ई एंड एफ को। तो कहाँ है ए, ये रहा, ये जो है आपका ए हो गया, ये ए मिला दिया ए बी। अब बी से सी मिलाना है, तो ये हमने बी से सी मिला दिया। एंड अब हम सी से डी मिलाने वाले हैं, तो ये हमारा सी से डी मिल चुका है, सी से डी हमारा मिल चुका है। एंड इसके बाद अब जो डी से ई है उसको मिला देंगे। अभी हम टॉप सरफेस इसका बना रहे हैं। ठीक है, जो प्रिज्म है, अभी कौन सी लाइन डॉटेड करनी है कौन सी नहीं करनी है वो हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, एफ हो गया एंड एफ से ए हो गया। ठीक है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन आप ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा टॉप सरफेस हो गया। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं बॉटम की, तो बॉटम क्या है हमारा, जी एच आई जे के एंड एल। तो सबसे पहले तो बॉटम सरफेस में जो हमारी एक भुजा है जिसके सहारे वो हमारा इनक्लाइंड था एचपी पे, वो डॉटेड हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन में समझाया था कि जो आपका वर्गाकार प्रिज्म था, स्क्वायर प्रिज्म था, वो एक भुजा के सहारे, जैसे ये भुजा है ये वाली, इसके सहारे ये ऐसे इंक्लाइंड है। तो क्या आप टॉप से देख पा रहे हैं उस भुजा को, वो छिप जा रही है, ये जो भुजा है वो छिप जा रही है। तो वो भुजा कौन सी है पता है आपको, वो भुजा है दोस्तों आपकी ये वाली भुजा के जे, या यहाँ से देख लीजिए जो आपका इस तरीके से ये टॉप व्यू है ना, तो ये जो भुजा के और जो जे भुजा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर पॉइंट रखे हैं, मतलब ये के पॉइंट एंड ये जे पॉइंट। तो के और जे कहाँ पे है, ये रहे आपके। तो इनको पहले तो आप डॉटेड दिखा दीजिए, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा। अभी बहुत सी एज रहेंगी इसमें जो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये दिखाई नहीं देगा आपको के एंड जे, ये के पॉइंट है, ये जे पॉइंट है। ठीक है, और अब कौन कौन सी भुजाएं आपको दिखाई नहीं देंगी इसमें, तो इसमें दोस्तों के जे आपको दिखाई नहीं देगा, फिर जे और जो आई है वो आपको दिखाई नहीं देगा, जे और आई। ठीक है, तो जे आई कहाँ है, ये रहा, ये आपका आई रहा, तो ये आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मेरे पास सॉलिड तो है नहीं है ताकि मैं आपको इमेजिन कर सकूं। ठीक है, थोड़ा सा ये इमेजिन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो के और जो एल है वो भी डॉटेड रहेगा। तो ये रहा के एंड ये रहा यहाँ पे एल। ठीक है, एंड अब बाकी की जो बॉटम की भुजा बची है, जैसे एल ए, ये आपको दिख जाएगा, ए
सॉरी, आपका जो एल जी है वो आपको दिख जाएगा, जी एच आपको दिख जाएगा, एच आई आपको दिख जाएगा। तो देखिए ये रहा एल जी, ये दिख जाएगा, जी एच आपको दिख जाएगा एंड एच आई आपको दिख जाएगा। तो ये इनको आप डार्क कर देंगे, इनको कर देंगे आप कुछ इस तरीके से डार्क। ये देखिए ये आपका जो है दोस्तों बॉटम है, ये टॉप है। अब इमेजिन करना ये जो सरफेस है ये इस तरीके से है, ठीक है, ये नीचे है और ये जस्ट उसके ऊपर है ऐसे, ठीक है। तो ये बॉटम वाला है, ये टॉप वाला। तो टॉप तो पूरा दिख जाएगा, लेकिन बॉटम में ये जो एज है एल के जे एंड जे आई ये छिप रही हैं आपकी, ठीक है ना। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन सी भुजाएं बची हैं, तो अब ये हमने टॉप सरफेस बना लिया, ये बॉटम सरफेस। अब टॉप और बॉटम को मिलाना भी तो है। तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, सबसे पहले ए और जी भुजा को मिलाना है। तो ए ये रहा और ये जी रहा, तो इसको मिला दीजिए जल्दी से, इसको मिला दिया आपने। इसके बाद अब जो आपका एफ एल भुजा है इसको मिलाना है। तो एफ एल भुजा ये रही आपकी, इसको मिला दिया। इसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे सी आई भुजा की, तो सी आई भुजा आपको मिलानी है। तो ये सी आई भुजा हो गई आपकी। एंड इसके बाद अब जो भुजाएं आपको मिलानी है वो सब डॉटेड होंगी, जैसे कि डी जे। तो डी और जे ये आपकी डॉटेड हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी। इसके बाद जो ई के है, ई के ये भुजा आपको डॉटेड दिखानी है कुछ इस तरीके से। और अब ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अभी एक भुजा हम छोड़ चुके हैं, ये वाली एच एंड बी। एच एंड बी को भी आपको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। ये तो दिख जाएगी आपको। अब ये दोस्तों पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करें, अब ये समझ लीजिए पूरा फोल्ड है। अगर आप टॉप सरफेस को पकड़ें, कौन कौन सा, ए बी सी डी ई एंड एफ, और इसको खींच दें ऊपर की ओर, तो ये स्ट्रेट होगा कौन कौन सी भुजा के थ्रू, ए बी एफ एल ई के डी जे बी एच सी आई, ये सब सिकुड़े हुए हैं अभी, है ना। अभी इनको फैलाएंगे ना तो ये पूरा फूल जाएगा एक वॉलीबॉल के जैसा, ठीक है। तो ये आपको डॉटेड दिखाई देंगी। और ये बॉटम सरफेस है, अगर आप देखना चाहें तो जी एच आई जे के एंड एल। तो आप देखिए ये जो भुजा है डॉटेड दिखाई देंगी कि नहीं देंगी, बिल्कुल दिखाई देंगी आपको, एल के जे जे आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका टॉप व्यू दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। और जब आपका जो आपका भुजा रहेगा, ठीक, सॉरी, जो एक्सिस रहेगा, जो अक्ष रहेगा, वो एच पी से 30 डिग्री के कोण पे झुका होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दोस्तों कि 25 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष के एक षटभुजाकार प्रिज्म के प्रक्षेप खींचो। यानी एक आपको प्रिज्म दिया है, और कैसा प्रिज्म दिया है दोस्तों, जिसकी साइड 2 है वो आपको 25 मिलीमीटर दी है, तथा जो उसकी टोटल हाइट है वो दी है 60 मिलीमीटर। और जो आपका ये प्रिज्म है वो कैसा है, हेक्सागोनल है, ठीक है। यानी इसका जो टॉप है, जो बेस है, वो हेक्सागोनल शेप का है, मतलब षष्ठभुजाकार का है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि एक कोने पर ये भूमि पर स्थित है। अपने एक कोने के सहारे ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, भूमि पर स्थित है। यानी जो एचपी है ना आपका, तो ये जब एचपी पे रखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक कोने के सहारे रखा है। जबकि इसमें अगर हम नीचे का सरफेस देखें तो 6 कोने होंगे, तो ये किसी एक कोने के सहारे किस पे रखा हुआ है, भूमि पर, यानी एचपी पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर बोला गया है जब ये रखा गया है तो इसकी जो अक्ष है वो क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, ठीक है ना। जब ये एक कोने के सहारे एचपी पे रखा गया था तो जो इसका एक्सिस है वो एचपी के साथ यानी भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुकी थी, तथा जो ऊर्ध्वाधर तल है उसके समांतर थी, क्या, इसकी एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो इसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बस इस क्वेश्चन में हमारी हेक्सागन की कंडीशन बदल जाएगी, ठीक है ना। हमारा जो एक्सिस का इंक्लिनेशन दिया है, मतलब जो झुकाव दिया है हमारी अक्ष का, वो दिया है एचपी के साथ। यानी कि हमारा जो पूरा प्रिज्म है वो एचपी से कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को दोस्तों परपेंडिकुलर कर देंगे सबसे पहले एचपी के, ठीक है ना। तो जब हम एचपी के परपेंडिकुलर करेंगे तो पूरा का पूरा जो प्रिज्म है वो हमारा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ, 1 सेकेंड।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सपोज हमारे पास कोई सॉलिड है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी जब ये किसी एक कॉर्नर के सहारे, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर कार आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, इसका आप देख सकते हैं बेस एंड जो टॉप है वो एक रेक्टेंगल, एक आयत के जैसा है, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक कोने के सहारे आपका एचपी पे इसको रख दूं, सपोज मैंने इस कोने के सहारे इस पे रख दिया और इस तरीके से इसको इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है वो अभी किसके साथ इंक्लाइंड है, एचपी के साथ। लेकिन जब मैं इसको परपेंडिकुलर करूंगा तो इस तरीके से मैं इसको रख दूंगा, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपका कि जो हेक्सागोनल प्रिज्म आपको दिया था क्वेश्चन में, वो पहले एक कोने के सहारे एचपी पे रखा था और इंक्लाइंड था इस तरीके से। लेकिन जब परपेंडिकुलर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हेक्सागन आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो होगा किस तरीके से ये आपको समझना है, ठीक है ना। यानी जब आप इस हेक्सागोनल प्रिज्म को एचपी पे बिल्कुल परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये किस तरीके से रखना है आपको, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए जैसे ये आपका एक्स वाई लाइन है, ठीक है ना। तो आप अपने जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसको ऐसे रखेंगे, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है आप इसको ऐसे रखेंगे। कैसी कंडीशन होगी यहाँ पे बताइए। आपने परपेंडिकुलर करा है तो आप ऐसे रखेंगे या इस सॉलिड को, या फिर ऐसे रखेंगे दोस्त, आप रखेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि अभी आपने परपेंडिकुलर कर दिया, ऐसे रख दिया आपने सॉलिड को, लेकिन अभी इसको हमें इस साइड इंक्लाइन करना है। तो जब इस तरीके से इंक्लाइन करेंगे इस सॉलिड को तो जाकर के ये किसी एक कोने पे इंक्लाइन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन लेंगे और जब इसको इंक्लाइन करेंगे, जैसे अभी ऐसे रखा है तो टॉप व्यू दिख रहा है, लेकिन जब इसको ऐसे इंक्लाइन करेंगे तो ये अपनी इस वाली एक्सिस के, सॉरी इस एज के, एक्सिस नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे एज। तो जो ये भुजा है इसके सहारे इंक्लाइन होगा। तो हमें क्वेश्चन में भुजा के सहारे इंक्लाइन नहीं कहा है, हमें कहा है कि जो उसका एक कोना है वो रखा हुआ है एचपी पे, और फिर जाके जो उसका एक्सिस है वो क्या है, एचपी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो हमें दोस्तों जो यहाँ पे फिगर बनाना है टॉप व्यू में, वो बनाना है यहाँ से, यानी ये वाला फिगर हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना। बस यही छोटा सा खेल था आपका, ठीक है। अब बस क्वेश्चन बना लेंगे आप, मुझे पता है, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करिए और अपने आप से बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना। तो ये हमने देखी एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर दिया, ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे अपना जो सॉलिड है उसका टॉप व्यू। सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर करके बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो किस तरीके से बनाना है मैंने आपको दिखा दिया कि आपको जो हेक्सागन बनाना है उसका जो बेस बनाना है अभी इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भुजा कितनी दी है वो मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। तो 25 mm हमें दी थी। अब देखिए क्वेश्चन में ये कुछ भी नहीं बोला कि बीपी के कितने सामने हैं, एचपी के कितने ऊपर, ये कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जब हमने परपेंडिकुलर किया है तो हमारा जो पूरा सॉलिड है वो एचपी पे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ एचपी में इसको बनाना रहेगा, क्योंकि जो एक्सिस थी वो एचपी से हमारा कोण बना रही थी, ठीक है। तो इतना तो हमें सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, 25 मिलीमीटर ले लेंगे अपने आप से, जो कि हमें भुजा दी है, ठीक है। और अब हम बनाएंगे अपना हेक्सागन। तो ये हमने 90 डिग्री पर जो है यहाँ पे एज यहाँ पे ड्रॉ करिए आगे की ओर। अब लेकिन हमें 30 डिग्री का कोण और लेना है। तो ये 30 डिग्री का कोण हमने और लिया, क्योंकि हमें पता है जो हमारा हेक्सागन रहेगा उसकी जो भुजाएं रहेंगी वो 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैं सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया था, 25 mm की यहाँ पे भुजा खींची थी इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या किया था, दोनों सिरों से 90 डिग्री पर इस तरीके से लाइन हमने खींच दी थी, ठीक है। ये इसलिए खींची थी ताकि हम लोग क्या करें, 30 डिग्री और बढ़ा सकें। तो हमने अपने एमडी में 30 डिग्री और लिया था कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी 25 mm की जो है भुजा खींच दी थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल हम लोग ले लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिया, और 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद यहाँ से भी हमने जो 25 mm की भुजा है वो हमने खींच दी। लेकिन ध्यान रखिए एमडी को आपको इसी तरीके से टाइट करके रखना है जैसे अभी है, और इसको ले जा करके इस साइड भी आपको यहाँ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ढीला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारी 4 एज कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इस एज पे सेट करेंगे अपने एमडी को कुछ इस तरीके से, और नीचे डायरेक्ट ला करके इस तरीके से जो हेक्सागन है वो हम अपना तैयार करते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट एज बची हुई है, बस अब इसको ऐसे मैच करा देंगे तो ये एज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हेक्सागन बन गया हमारा, जब हमने क्या करा था, परपेंडिकुलर माना था एचपी प्लेन के, ठीक है। इसकी जो एक्सिस थी उसको परपेंडिकुलर माना था, उस टाइम की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, तो क्या आप लोग ढूंढ के मुझे बता सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये सेंटर आपको मिल जाएगा। आप किन्हीं भी दो कॉर्नर को आमने सामने मिलाएंगे तो आपको जो इसका सेंटर रहेगा वो मिल जाएगा। तो मुझे इसका सेंटर यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस सेंटर पॉइंट को या तो एक पॉइंट के रूप में दिखा सकता हूँ,
या प्लस साइन के रूप में दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ इसको प्लस साइन के रूप में, ठीक है। तो ये अब आपका बन चुका है टॉप व्यू, जब हमने एक्सिस को परपेंडिकुलर माना था। अभी हम आगे स्टेज में इंक्लाइन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कर लीजिए नेमिंग। तो अब कर लीजिए इसका नेमिंग आप जल्दी से। तो नेमिंग देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सॉलिड का जो टॉप सरफेस है उसका, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं A B C D E एंड F, ये टॉप सरफेस है। लेकिन जो बॉटम है आपके सॉलिड का, जो तली है वो इसी के नीचे छुपी हुई है, तो उसके कोई भी कॉर्नर आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए F के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर G, फिर H I J K एंड ये आपका L हो जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा नेमिंग कर दिया। बस इसकी प्रोजेक्शन अब आप ले जाएंगे दोस्त ऊपर की ओर। तो चलिए इसकी प्रोजेक्शन हम ले जाते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 0 पर इसको सेट कर लेना है। 0 पर सेट करने के बाद अब जो प्रोजेक्शन रहेंगे वो हम एक एक करके ऊपर की ओर इस तरीके से ले जाएंगे। तो पहला प्रोजेक्शन ये गया, इसके बाद अगले पॉइंट का प्रोजेक्शन ये गया। तो सारे के सारे प्रोजेक्शन हमने इस तरीके से खींच लिए। और अब हम देखेंगे सॉलिड की जो हाइट है वो कितनी दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों जो हमें सॉलिड की हाइट दी थी वो दी थी 60 मिलीमीटर, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम 60 मिलीमीटर जो हाइट है वो क्या करेंगे, अपने MD में खींचेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हमें हाइट लेनी है सॉलिड की वो कहाँ से लेनी है। तो हमें जो हाइट लेनी है वो लेनी है XY लाइन से। क्यों लेनी है, क्योंकि जब हमने इस सॉलिड को परपेंडिकुलर किया तो इसको हमने HP पर रख करके परपेंडिकुलर किया। ये HP से बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, ना ही हमें क्वेश्चन में बोला था। इसीलिए जो आपको 60 सेंटीमीटर लेनी है वो कहाँ से लेनी है, बिल्कुल XY लाइन से लेनी है। तो ये 60 सेंटीमीटर आपने इस तरीके से यहाँ से ले लेना है, ठीक है। ये देखिए आपने 60 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया। और अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ। ये थोड़ा सा, ये देखिए इसके साथ हमें मिला देना। और ये मैं अभी इरेज कर दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और इसको मिला देना इसके साथ, ठीक है। और इसको मिला देना है कुछ इस तरीके से इसके साथ, ठीक है। तो सॉलिड की जो हाइट है वो आप दिखा दीजिए जल्दी से। तो मैंने इसको कर दिया इरेज। और ये मैंने इसको मैच करा दिया, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है दोस्तों, इन एज को भी डार्क करना है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूं कि जब आप फ्रंट व्यू देख रहे होंगे इस सॉलिड का, तो जो BH भुजा है वो दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही हो तो डॉटेड दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिर जो FL भुजा है वो जस्ट उसी के सामने ओवरलैप कर जाएगी, तो वो डॉटेड पार्ट छिप जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट इसको डार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यही हाल यहाँ पे भी होता है, तो इसीलिए हम इस भुजा को भी डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। अब दिखानी है सेंटर एक्सिस, तो इसको क्या करिए, इस तरीके से सेट करने के बाद आप सेंटर एक्सिस दिखा दीजिए। ये हमारी सेंटर एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये हमने अभी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाया है। कब बनाया है, जब हमारी एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर थी HP के। लेकिन अब क्या करना है, इस एक्सिस को हमें इंक्लाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, इंक्लाइन करना HP से 30 डिग्री पे। तो आप क्या करेंगे दोस्त, जो 30 डिग्री है वो आपको अपने MD में ले लेना है, ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन सबसे पहले यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो थोड़ा सा आप मेजर कर लें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी है, लगभग मेरे में आ रही है दोस्तों 47 mm के करीब। तो मैं 47 याद कर लेता हूँ। और ये 30 डिग्री का मैं एंगल ले लेता हूँ। 30 डिग्री का मैंने एंगल ले लिया और 30 डिग्री पर एक इस तरीके से फेंट लाइन, बिल्कुल फेंट लाइन यहाँ पे मैं खींच दूंगा, ठीक है। तो मैंने खींच दी। ये कितना है आपको पता है, ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है। यही तो हमें दिया था, यस यही हमें दिया था। अब हमने जो ये मेजरमेंट ली थी वो हमारी कितनी थी, ये थी हमारी 47 के करीब, ठीक है। 47 48 के लगभग आ रही है, बट आप इतना यहाँ चेक ना करें, ठीक है। 1-2 mm का अंतर यहाँ पे चलता रहता है, हालांकि कंपास से मेजर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 48 mm हो गई इस बार। तो अब 48 mm आपको लेना है, लेकिन पहले MD को इसी 30 डिग्री पर आप सेट कर लीजिए। और अब ये जो 48 mm आपको लेनी है, ये क्या करनी है, 48 का आधा उस साइड, 48 का इस साइड लेना है आपको, यानी 24। तो 24 आप यहाँ लेंगे और 24 इस साइड। लेकिन ध्यान ये देना कि 24 जब इस साइड लेंगे तो कॉर्नर इस XY लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है। तो 24 हमारा देखिए ये हो गया।
और 48 कहाँ पे है, 24 अभी भी उसी साइड आ रहा है, 48 ये थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। 48 ये हो जाएगा हमारा 48, और देख लीजिए, देखिए 48 ये टच कर गया, एंड जो 24 है वो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 24 mm हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की भी 24 mm हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान देके आपको चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब जो हाइट है 60 mm वो बस इसी तरीके से सेट की रही है और ले लीजिए। तो ये देखिए 60 mm मैंने यहाँ पे ले ली, एंड ये 48 था तो ये 48 कर दिया, और इसको मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सॉलिड जो था उसकी जो एक्सिस थी वो इंक्लाइन हो गई। बस अब सेंटर एक्सिस आप इस तरीके से दिखा दीजिए, जो कि अभी जस्ट 30 डिग्री पर हमने इंक्लाइन करी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो भुजाएं हैं वो भी आपको दिखा देनी है, ये वाली और ये वाली। तो अगर ये भुजाएं आप चेक करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसके सेंटर पर ही आएंगी, लेकिन हमारे पास कंपास है तो हम कंपास से कर लेते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमने कंपास में ले ली और यहाँ पे मार्क कर दी, तो ये लगभग यहाँ आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम ये ले लेंगे, तो ये भी लगभग इतनी ही है, ठीक है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इमेजिन कर रहे होंगे। एमडी को अभी भी 30 डिग्री पर ही रखना है, और अब इस भुजा को इससे मैच करा देना है ऐसे, और इसको मैच करा देना है इससे, ठीक है। समझ रहे हो। बस अब नेमिंग जो थी पूरी की पूरी नेमिंग वो आप यहाँ कर देंगे, और अभी हमने नेमिंग यहाँ पे भी नहीं करी है तो वो भी हम नेमिंग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको एक साथ नेमिंग पूरी की पूरी बता देता हूँ, हालांकि मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेमिंग दोस्तों सबसे पहले आप करेंगे जो आपका सॉलिड है उसके टॉप सरफेस की नेमिंग। तो टॉप सरफेस आपका ये रहेगा फ्रंट व्यू में, और बॉटम सरफेस ये रहेगा, ठीक है। ये जो एक लाइन दिख रही है ये बॉटम सरफेस है और ये टॉप सरफेस है। तो टॉप सरफेस की नेमिंग में पता है कौन कौन से पॉइंट आएंगे, टॉप सरफेस की नेमिंग में आएंगे A B C D E एंड F, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, बी और जो आपका एफ है वो आएगा यहाँ पे, लेकिन आपको बी नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिए, एफ तो दिख जाएगा। तो ए डैश यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसके बाद जो बी डैश है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, एंड एफ डैश बाहर रहेगा। रीज़न आपको पता है, अब यहाँ पे सी एंड ई एक ही लाइन में आ रहा है तो ई दिख जाएगा, सी नहीं दिखाई देगा। तो सी डैश को करेंगे ब्रैकेट के अंदर, एंड उल्टा उल्टा हो रहा था, चलिए सी डैश को कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, एंड ई डैश को कर दीजिए बाहर, ठीक है। मैंने ई को बाहर बना दिया, सी को अंदर कर दिया, ठीक है। ये है आपका ई डैश और ये है सी डैश, ठीक है। अब जो डी है वो यहाँ पे है तो ये डी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप सरफेस की नेमिंग आपने कर दी। बस अब यही पॉइंट यहाँ पे भी शिफ्ट करने हैं तो वो हम कर देंगे, लेकिन बॉटम सरफेस की कर लो। तो बॉटम सरफेस में पता है कौन कौन से पॉइंट आएंगे, GHIJK एंड L। तो जी डैश तो यहाँ पे दिख जाएगा, जी डैश। अब जो एच डैश एंड एल डैश है वो आपकी इस जगह पे आएंगे जो कि दिखाई नहीं देंगे, तो एल डैश दिखाई नहीं देगा ये वाला, तो एच डैश कर देंगे, एच डैश कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी मैं शायद उल्टा बोल गया था अभी, है ना, मैं एल डैश बोल रहा था, लेकिन एल डैश तो दिखाई दे जाएगा ना फ्रंट व्यू में, और एच डैश दिखाई नहीं देगा तो उसको हमने अंदर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आई डैश दिखाई नहीं देगा, तो आई डैश ब्रैकेट के अंदर, एंड के डैश हो जाएगा बाहर। अब यहाँ पे जी डैश करें तो जी डैश हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस अब यही नेमिंग आपको यहाँ कर देनी, तो जी डैश ये है तो जी डैश ये हो गया, ये एच डैश ब्रैकेट के अंदर है, एंड ये एल डैश बाहर है, ये आपका आई डैश बाहर ब्रैकेट के अंदर है, एंड के डैश बाहर है, ये जे डैश आपका यहाँ पे है, तो ये मैंने कर दिया। ऊपर देखेंगे तो ए डैश ये रहा, तो ए डैश ये हो गया, ठीक है। ये बी डैश एफ डैश है, तो बी डैश आपका ब्रैकेट के अंदर है, एंड एफ डैश बाहर है, ये ई डैश आपका बाहर है, एंड सी डैश ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ये आपका ई डैश है, और ये डी डैश है, तो ये मैंने डी डैश कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आप क्या करिए, इसके प्रोजेक्शन नीचे लाइए, प्रोजेक्शन नीचे लाइए आप लोग। तो प्रोजेक्शन हम इसके नीचे लेकर के आते हैं सभी पॉइंट्स के। तो सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन देखिए मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, एंड इसके भी, ठीक है। अब चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप में अगर देखेंगे तो ए डैश का प्रोजेक्शन आएगा सबसे पहले, तो ए डैश का, ये बी एंड एफ का प्रोजेक्शन, एंड ये रहा आपका इसका प्रोजेक्शन, एंड ये डी का प्रोजेक्शन। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शन तो नीचे आ गए हमारे, कोई छूटा नहीं छूटा, ठीक है। मैंने सेंटर एक्सिस का भी प्रोजेक्शन यहाँ पे डाल दिया था, बस उसकी ज़रूरत नहीं थी आपको वैसे, ठीक है। अब इसके प्रोजेक्शन इस साइड ले जाइए, तो ये देखिए सारे के सारे प्रोजेक्शन हम यहाँ लेकर के चले आए, एंड इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेमिंग, अब करते हैं दोस्त हम लोग नेमिंग, ठीक है। चलिए अब नेमिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले टॉप सरफेस की, यानी ए बी सी डी ई एंड एफ की, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ की नेमिंग करते हैं। तो ई कहाँ, ए कहाँ है, ये रहा, ऊपर से ए पता कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा ए। अब बी की बात करें तो बी ये रहा,
एंड ऊपर से जो बी आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी। अब सी की बात करें तो सी ये रहा, एंड ऊपर से सी आ रहा है यहाँ पे, तो ये सी। एंड डी की बात करें तो डी ये रहा, एंड ऊपर से टी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब ई की बात करें तो ये ई हो गया, ऊपर से जो ई आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई। एंड एफ की बात करें तो ऊपर से जो एफ आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ। तो ये आपका एक टॉप सरफेस मिल गया। अगर आप चाहें तो इसको मिला भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मिला भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें टॉप सरफेस मिल गया। अब हम बॉटम सरफेस को ढूंढते हैं, जी एच आई जे के एंड एल को। तो जी ये रहा, और टॉप से देखेंगे तो जी हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ से जी ये मिल जाएगा, ऊपर से जी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस जे को साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये अभी डिस्टर्ब हमें कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जे को कर देता हूँ यहाँ पे, और इस पॉइंट पे कर देता हूँ जी को, तो ये जी हो गया। अब एच की बात करें तो एच यहाँ पे है, और ऊपर से एच ये आ रहा है, तो ये एच हो जाएगा। एंड आई की बात करें तो आई ये रहा, एंड ऊपर से आई आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जे की बात करें तो जे यहाँ पे है, एंड ऊपर से जे ये आ रहा है, यानी इस जगह पे, तो ये जे हो गया। अब के की बात करें तो के ये हो गया, एंड के ये है, तो ये मिल जाएगा आपका इस पॉइंट पे, ठीक है, के हो गया। के बाद ये लास्ट एल है, तो ऊपर से जो एल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे मिल जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग यहाँ पे इनको मिलाना, ठीक है। तो मिलाएंगे, देखिए किस तरीके से। सबसे पहले आप टॉप सरफेस मिलाइए, ए बी सी डी ई एंड एफ। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, सबसे पहले ए से बी को मिलाइए, तो ये ए हो गया, एंड ये हो गया बी। तो ए से बी को मिलाया, अब बी को सी से मिला दीजिए, तो ये मिलाया बी को सी से। फिर सी को डी से मिलाइए, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट डॉटेड भी करेंगे, तो क्या क्या करेंगे देख लेंगे। डी से ई मिला दिया, और ये ई से एफ मिला दिया, और एफ से ए मिला दिया। लेकिन अब एक खास बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि एक कॉर्नर के सहारे ये एचपी से कोण बना रहा है, तो आप देख सकते हैं एक कॉर्नर है जो कि जे है, जे एक ऐसा कॉर्नर है जो कि यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो एक ही पॉइंट यहाँ पे आया, अगर भुजा होती तो यहाँ पे जे डैश के डैश या कुछ 2 पॉइंट आते, ठीक है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों टॉप सरफेस है इसका, ठीक है, जो कि हमें दिख रहा है टॉप व्यू में। अब हम बॉटम सरफेस की बात करते हैं, तो बॉटम सरफेस पता है कौन कौन सा है हमारा? बॉटम सरफेस होगा जी एच आई जे के एंड एल। तो जी कहाँ पे है? ये रहा इस जगह पे, तो जी को मिला दीजिए एच के साथ, ठीक है, जी को मिला दीजिए एच के साथ, तो ये मैंने मिला दिया जी को एच के साथ। अब जी को मिला दीजिए एल के साथ, तो जी को मिला दिया मैंने एल के साथ, ठीक है, इतना मैंने कर डाला दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए जी के बाद एच, एंड एच के बाद हमें आई को भी मिलाना है। किसको मिलाना है? आई को भी मिलाना है। तो एच के बाद आई को भी मिलाइए, एच के बाद आई को भी मिला दीजिए, मिला दिया, और इसके बाद एल के साथ के को भी मिलाना है। तो एल ये रहा और के ये रहा, एल के साथ हमने के को भी मिला दिया। अब क्या करेंगे, देखिए जी एच आई हो गया। अब आई के साथ हमें मिलाना है जे को। तो दोस्तों आई के साथ जब जे को मिलाएंगे तो डॉटेड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब टॉप व्यू में देखेंगे तो ये जो भुजा रहेगी वो हमें हिडन दिखाई देगी टॉप से, तो इसीलिए जे को हम आई से डॉटेड दिखाएंगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से अब जब जे को के से मिलाएंगे तो ये भी हमें डॉटेड दिखानी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ये टॉप सरफेस है ऊपर वाला, ए बी सी डी ई एंड एफ, और जो बॉटम है तली है जो सॉलिड की, वो है जी एच आई जे के एंड एल। तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी आई जे और जे के ये डॉटेड रहेगी, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगी टॉप में, ठीक है। अभी और आपको अच्छे से क्लियर करते हैं, चलिए। अब आप मिलाइए इनकी भुजाओं को। तो भुजा है ए और जी, तो ए और जी कहाँ है? ये रहा यहाँ, तो ए और जी को मिलाइए, ठीक है। अब मिलाइए बी और एच को, तो बी ये रहा और एच ये रहा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों हिडन हो रहा है, तो बी से मैंने एच को मिला दिया, ठीक है, बी से एच मिला दिया। अब सी से आई मिलाइए, तो सी से आई तो वैसे भी मिल चुका है। अब डी से आप जे को मिलाइए, तो डी कहाँ पे है? ये रहा डी आपका यहाँ पे, ठीक है, ये रहा डी और ये रहा जे। तो डी से हम जे को मिला देंगे, यानी डी जे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिलाना है ई को के से, तो ई ये रहा और के ये रहा, तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। और अब एफ को एल से मिलाना है, तो एफ और एल तो मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं टॉप व्यू जब देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जब ये इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री पे, ठीक है। ये टॉप सरफेस है आपका पूरा का पूरा, ए बी सी डी ई एंड एफ। इसके बाद ये बॉटम सरफेस है जी एच आई जे के एंड एल, ठीक है। और उसके बाद ए जी एक भुजा ये है, बी एंड
आपका एच, एक भुजा ये है, और फिर ये साइड में है सी एंड आपका आई, फिर एक भुजा ये है डी जे, फिर एक भुजा है आपकी यहाँ पे ई और के, फिर एक भुजा है एफ आई। तो फिर आप देख लीजिए ना कि ये भुजा तो यार हिडन हो ही जाएंगी, आई और जे और के। ठीक है, और भी कोई भुजा आपकी नहीं होगी। अगर आप इसको सोचिए कि ए पॉइंट को पकड़ के डी पॉइंट को पकड़ के ऊपर उठा देंगे तो आपको दिख जाएगा कि आई जे और जे ओ के हिडन था। ठीक है, तो ये बन गया इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से, और ये सामने आप देख रहे हैं इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको बनाना था, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा कॉर्नर था जिसके सहारे आपका जो सॉलिड है वो एचपी पे रखा था, तो वो कॉर्नर था दोस्तों जे। ये देख सकते हैं आप, जे कॉर्नर था ये। ठीक है ना, अब आप इसमें इमेजिन करने की कोशिश करें तो देख लीजिए ये जे पॉइंट है। अगर जे को मैं ऐसे रखूंगा, इंक्लाइन कराऊंगा यहाँ पे ऐसे, तो जे जब ऐसे होगा तो आपको जे के सामने ये वाली भुजा, सॉरी ये जो जे पॉइंट है इसकी ये वाली भुजा एंड ये वाली भुजा आपको दिखाई नहीं देगी जब ये ऐसे इंक्लाइन होगा, तो ये दोनों भुजाएं छिप जाएंगी ये वाली, तो ये दोनों भुजा वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।